अरे दोस्तों, आर्थ्रोपॉड्स तो हर जगह हैं। हमारे ग्रह के हर कोने में रहते हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर सबसे गहरे समुद्रों तक आपको ये मिल ही जाएंगे। इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्रैब्स और स्कॉर्पियंस सब आर्थ्रोपॉड्स हैं। लेकिन क्या चीज इस ग्रुप को इतना खास बनाती है? आर्थ्रोपॉड्स धरती पर जानवरों का सबसे अलग अलग तरह का ग्रुप है। साइंटिस्ट ने तो अभी तक 10 लाख से भी ज्यादा अलग अलग स्पीसीज खोज निकाले हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अभी भी लाखों ऐसी स्पीसीज हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। जरा सोचो, हर इंसान के लिए कम से कम 200 मिलियन आर्थ्रोपॉड्स तो हैं ही। यह अद्भुत डाइवर्सिटी इनकी सफलता का प्रमाण है। आर्थ्रोपॉड्स 500 मिलियन साल से भी ज्यादा समय से धरती पर मौजूद हैं, मतलब डायनासोर्स से भी ज्यादा समय से। इतने सालों में कभी अच्छे तो कभी बुरे समय देखे हैं इन आर्थ्रोपॉड्स ने। तो आखिर इनका राज क्या है? चलो आर्थ्रोपॉड्स की रोमांचक दुनिया में जाते हैं और पता करते हैं। आर्थ्रोपॉड्स में कुछ गजब के एडेप्टेशंस होते हैं जो उन्हें सरवाइव करने में मदद करते हैं। एक खास बात है इनका सेगमेंटेड शरीर। इसे ऐसे समझो जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हों। हर सेगमेंट का अपना काम होता है। जैसे किसी में पैर होते हैं, किसी में पंख होते हैं, तो किसी में एंटेने होते हैं। इसी वजह से ये अलग अलग एनवायरनमेंट्स में आसानी से ढल जाते हैं। एक और खास बात है इनका एक्सोस्केलेटन। ये इनके शरीर के ऊपर एक मजबूत कवच की तरह होता है। यह सख्त बाहरी आवरण इन्हें बचाता है और सहारा देता है। लेकिन एक पंगा है, ये जिंदा नहीं होता और न ही ब्याज सकता है। इसलिए आर्थ्रोपॉड्स को समय समय पर अपना एक्सोस्केलेटन उतारना पड़ता है और एक नया बनाना पड़ता है। ये उनके लिए एक नाजुक समय होता है, लेकिन इसी वजह से ये ब्याज पाते हैं। आर्थ्रोपॉड्स के जॉइंटेड अपेंडेजेस भी होते हैं। ये पैर, पंजे, एंटेने और यहाँ तक कि पंख भी हो सकते हैं। ये जॉइंटेड पार्ट्स आर्थ्रोपॉड्स को बिल्कुल सटीक मूवमेंट्स करने में मदद करते हैं, चाहे चलना हो, तैरना हो या उड़ना हो। और हाँ, आर्थ्रोपॉड्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ, जैसे कि इंसेक्ट्स में ट्रेचे नाम की छोटी छोटी नलियां होती हैं जो सीधे उनके सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, जबकि दूसरे, जैसे कि क्रैब्स, पानी के अंदर सांस लेने के लिए गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एडेप्टेबिलिटी ही इनकी सफलता का एक और कारण है। धरती के लगभग हर इकोसिस्टम में आर्थ्रोपॉड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये पॉलिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, जो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। बीज, बटरफ्लाइज और कुछ बीटल्स भी पॉलन को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाते हैं, जिससे प्लांट्स को फ्रूट्स और सीड्स बनाने में मदद मिलती है। आर्थ्रोपॉड्स अच्छे डिकम्पोजर्स भी होते हैं, जैसे एंट्स, मिलिपीड्स और डंग बीटल्स। ये मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स वापस इकोसिस्टम में चले जाते हैं। अगर ये ना हो तो दुनिया बहुत गंदी हो जाएगी। और हाँ, आर्थ्रोपॉड्स फूड चेन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कई एनिमल्स, जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस और यहाँ तक कि दूसरे आर्थ्रोपॉड्स के लिए खाना है। इनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से ये वेब ऑफ लाइफ की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सबसे छोटे इंसेक्ट्स से लेकर सबसे बड़े क्रस्टेशियंस तक आर्थ्रोपॉड्स लगातार अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं और अपने आसपास की दुनिया को ढालते रहते हैं। सेक्शन 4, फ्रेंड्स एंड फोज ऑफ ह्यूमंस। आर्थ्रोपॉड्स का इंसानों के साथ एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता है। कुछ फायदेमंद होते हैं, जबकि कुछ नुकसानदेह हो सकते हैं। चलिए पहले अच्छे की बात करते हैं। बीज हमारी कई फसलों को पॉलिनेट करने के लिए बहुत जरूरी हैं, जो अच्छी फसल के लिए जरूरी हैं। सिल्क वर्म्स हमें सिल्क देते हैं, जो एक बहुत ही बढ़िया कपड़ा होता है। और हाँ, स्वादिष्ट सी फूड को कैसे भूल सकते हैं। क्रैब्स, लॉबस्टर्स और श्रिम्प पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। हालांकि कुछ आर्थ्रोपॉड्स पेस्ट्स भी हो सकते हैं। लोकस्ट्स बहुत बड़ी संख्या में आकर फसलों को बर्बाद कर सकते हैं और अकाल का कारण बन सकते हैं। मस्कीटोज मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैला सकते हैं। टिक्स लाइम डिजीज फैला सकते हैं, जिसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। यह एक नाजुक संतुलन है। हम कई चीजों के लिए आर्थ्रोपॉड्स पर निर्भर हैं, लेकिन हमें उन लोगों को भी मैनेज करना होगा जो हमारे स्वास्थ्य और वेलबींग के लिए खतरा है। सेक्शन 5, टाइनी क्रीचर्स, बिग इम्पैक्ट। आर्थ्रोपॉड्स भले ही छोटे हों, लेकिन धरती पर उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। स्वस्थ इकोसिस्टम्स को बनाए रखने, पौधों को पॉलिनेट करने, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने और फूड वेब्स को सपोर्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इनकी अद्भुत डाइवर्सिटी अचरज और प्रेरणा का स्रोत है। वैज्ञानिक लगातार आर्थ्रोपॉड्स के बारे में नई नई बातें सीख रहे हैं, उनके कम्प्लेक्स व्यवहार से लेकर उनके यूनिक एडेप्टेशंस तक। आर्थ्रोपॉड्स को समझना हमारे अपने अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। हमें यह सीखने की जरूरत है
कि कैसे बेनिफिशियल प्रजातियों की रक्षा करें और साथ ही उन लोगों को भी मैनेज करें जो खतरा पैदा करते हैं। आर्थ्रोपॉड्स का अध्ययन करके हम पृथ्वी पर जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस की गहरी समझ हासिल करते हैं। सेक्शन 6, अ वर्ल्ड विदाउट आर्थ्रोपॉड्स। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां फूलों के बीच तितलियां न उड़ रही हों, झींगुरों की आवाज ना आ रही हो, शहद का मीठा स्वाद ना हो। बिना आर्थ्रोपॉड्स की दुनिया बहुत अलग होती। पॉलिनेटर्स के बिना पौधों को रिप्रोड्यूस करने में परेशानी होती, मृत पदार्थ जमा होते रहते और न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल नहीं हो पाते। फूड चेन्स ढह जाती, जिससे इंसानों सहित अनगिनत प्रजातियों पर असर पड़ता। जिस दुनिया को हम जानते हैं वो बिना आर्थ्रोपॉड्स के मौजूद नहीं होती। ये छोटे छोटे जीव पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थ्रोपॉड्स और उनके आवासों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। उनके महत्व को समझकर और उनके बारे में और अधिक जानकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित कर सकते हैं।